ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेक्निक मतलब कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, आपको पता है कि हम टेस्टर हैं, हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं। टेस्ट केस का मतलब होता है कि किसी चीज को चेक करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स करेंगे, कौन कौन से सिनेरियो चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन है, अगर मैं आपको अभी एटीएम में भेजूं और बोलूँ उसकी टेस्टिंग करनी है, तो डायरेक्टली आप वहां पे जाओगे, उसको टेस्ट करने लगोगे, कुछ चीजें भूल जाओगे। आप कार्ड डाल के देखोगे, नंबर चेक करके देखोगे, कुछ सिनेरियोस करोगे, बाद में आके याद आएगा यार ये तो रह गया, वो तो रह गई, ऐसे टेस्ट कर सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं सॉफ्टवेयर में, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्लाइंट ने क्या बोला था, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये क्या हेल्प करती हैं, जब भी आप मैनुअल टेस्टिंग के टेस्ट केस लिखोगे, नंबर ऑफ टेस्ट केस डिसाइड करती है टेक्निक। ऐसा नहीं है कि हम इन्फिनाइट टेस्ट केस बना दें, ये भी चेक कर लें, वो भी चेक कर लें। क्योंकि हर चीज की ना कॉस्ट होती है। एक टेस्ट केस आपने फालतू बना दिया, हर बार आपने एक बना दिया, और कोई लोग था उसने अपने मॉड्यूल में बना दिया, मतलब आप सोच रहे हो कि एक एक करके अगर डेली का भी एक टेस्ट केस एक्स्ट्रा बन गया जो रिक्वायर्ड नहीं है, आपने तो चला दिया आज, कल दोबारा से रिग्रेशन होगा, दोबारा से वो टेस्ट केस चलेगा। आपने एक बनाया, और लोगों ने बनाया 10 100 टेस्ट केस भी एक्स्ट्रा हो गए, 500 में से भी अगर 50 60 टेस्ट केस ज्यादा हो गए, तो वो डेली बेसिस पे चल रहे हैं। क्लियर है। तो हमें जो नंबर ऑफ टेस्ट केस हैं उनको भी लिमिट करना होता है। बहुत ज्यादा टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करनी है, और बहुत कम भी नहीं करनी है, सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट है उसको समझ के, उसके हिसाब से। तो ये जो टेक्निक्स है ये हेल्प करती हैं। क्लियर। इनको समझने के करके, पहले ये डिसीजन टेबल टेक्निक, कि आप डिसीजन कैसे लोगे। डिसीजन टेबल टेक्निक इज वन ऑफ द वाइडली यूज केस डिजाइन टेक्निक फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सिस्टमैटिक अप्रोच है, कॉम्बिनेशन पे वर्क करती है, टेबुलर फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। सिंपल टेक्निक है, सबसे इजी है डिसीजन टेबल की। आप इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ करो। फॉर एग्जांपल आपको ईमेल और पासवर्ड चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जीमेल में जाऊं, जैसे ईमेल और पासवर्ड का बॉक्स आएगा, इसको सिर्फ चेक करना है। तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, ईमेल पासवर्ड, दोनों को ट्रू करके देखेंगे। ये हम डिसीजन टेबल बना रहे हैं कि इसके हम टेस्ट केस लिखेंगे, सिर्फ हम एक रफ आइडिया बना रहे हैं। ईमेल दोनों को ट्रू करके देखेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, अकाउंट पेज। क्लियर। एक को ट्रू करेंगे, एक को फॉल्स करेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड मैसेज आना चाहिए, उसमें लिखा आना चाहिए इनकरेक्ट पासवर्ड। मैं ईमेल को फॉल्स करूं, पासवर्ड को ट्रू करूं, तो इनकरेक्ट ईमेल आना चाहिए। फिर भी ईमेल को रॉन्ग करूं और पासवर्ड को भी रॉन्ग करूं, तो इनकरेक्ट ईमेल आ जाए। तो आप एक पहले से डिसाइड करोगे, इनके बेस पे आप 4 टेस्ट केस बनाओगे। क्लियर है। तो अभी तो ये इजी दिख रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशनल टेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन आप बना के चेक कर, यही थ्योरी में डिफाइंड है। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केस कैसे डिसाइड होते हैं, कि दो बॉक्सेस हैं और दो वैल्यूज हैं उनको फिल करने की, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितने होंगे, 4। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, दो बॉक्सेस हैं, जैसे यहाँ पे थे, एक ये है, ईमेल डालूंगा तो एक और आएगा पासवर्ड, दो बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स को फिल करने की दो टेक्निक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितनी हो गई, 2। और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेकंड कंडीशन, 4। अगर 3 बॉक्सेस होते, ये पावर में, ठीक है, 2 की पावर 2, नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन 3 की पावर 2 हो जाती, 9 हो जाती। ठीक है, जैसे वो हेड टेल होता है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। हाँ, स्क्वायर इसलिए करना है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिक्का उछालूं, तो उसके अभी एक है,
तो उसके जो आउटकम्स हैं वो दो हैं, हेड और टेल, तो 1 की पावर 2, नहीं 1 की पावर 2 नहीं, उसके टू ऑप्शंस हैं, वन में तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉइन्स का वो है, 2 कॉइन्स हैं, हेड टेल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 2, वन में नहीं चले 4। अगर 3 कॉइन्स हैं और आउटकम कितने हैं? 2, तो 3 की पावर 2, 9, तो 9 सिनेरियोस बनेंगे। तो 9 टेस्ट केस आपको कॉम्बिनेशन में बना के देखने पड़ेंगे। 3 कॉइन्स आउटकम एक ऐसी प्रॉब्लम होती थी जिसमें मल्टीपल केसेस बनते थे, ये हैं जैसे। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बना के देखने, हेड 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 टेल टेल हेड हेड, तो ये इस तरीके से टेस्टिंग की जाएगी। क्लियर है? जब, हाँ, जब आप प्लानिंग में करोगे, टेस्ट केस क्रिएशन में करोगे, सिनेरियोज ढूंढेगे, तो ये सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियोस है क्या कि आपको चेक करना है कि कितनी पॉसिबल, और कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके कंडीशंस कितने बन रही हैं, कितने कॉम्बिनेशन परमुटेशन आप चेक कर सकते हो, तो ये तो एटलीस्ट आपको चेक करने पड़ेंगे। क्लियर? ये आता है डिसीजन टेबल में। इसमें कोई डाउट है? आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं कितने सिनेरियोस बना रहा हूं, कितने बन सकते हैं, उस हिसाब से एक स्ट्रेटजिकल मैनर है। अब जो डिसीजन टेबल है वो छोटे कॉम्बिनेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई फॉर्म है जिसमें मल्टीपल सैंपल HTML फॉर्म, ठीक है, जैसे कोई एक फॉर्म है, तो इसमें जो वैल्यूज हैं, पासवर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इन सबको चेक करना है, फॉर एग्जांपल सब सही चल रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन बनाने के बैठोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। पासवर्ड सही और गलत, ईमेल आईडी सही और गलत, मेल, तो 10 की पावर 2, या फिर किसी में तो ऐसा है कि मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उनको कैसे ओवरकम करना है? उनके लिए होती है ऑल पेयर टेस्टिंग। अगर कोई 10 फील्ड्स हैं, 10 फील्ड के अंदर 10 तरीके का डेटा आ सकता है, तो 10 की पावर 10 बिलियन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो उतने भी नहीं बनाने। उसके लिए क्या यूज होता है? ऑल पेयर टेस्टिंग। आप क्या करोगे? टेस्टिंग के वैल्यूज को सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल कि हम एक एक दो दो करके पिक करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू हमने मान ली एक ट्रू एक फॉल्स, इसकी ट्रू एक फॉल्स, तो वैलिड और नॉन वैलिड, इसमें भी समझना, मैं टेबल दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो इस तरीके से टेस्ट केस बनेंगे। जैसे मैंने वैलिड इंटीजर ले लिया, लिस्ट बॉक्स का 0, चेक बॉक्स का चेक, रेडियो को ऑन, पेयर में टेस्टिंग कर रहा हूं कि 3 3 4 4 एलिमेंट्स को एक साथ, क्यों? ताकि नंबर ऑफ सिनेरियोस कम बने। इसके वैलिड इंटीजर ले लिए, इसके वैलिड इंटीजर ले लिए, अदर्स, लिस्ट बॉक्स है, बहुत सारे एलिमेंट है, एक को 0 मान लिया और बाकी को अदर मान लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रॉप डाउन है, उसमें कंट्रीज है, ठीक है, एक बार मैंने कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं करी, एक ऑप्शन हो गया। एक बार मैंने क्या किया? कंट्री सेलेक्ट कर ली, इंडिया, फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज हैं, नेक्स्ट टाइम मैंने अफ्रीका सेलेक्ट कर ली, उसमें से एक, बाकी सारी कंट्री में से एक, एक नहीं सिलेक्ट किया, एक बार सिलेक्ट किया, दो कॉम्बिनेशन के साथ में गया। ऐसा नहीं कि मैं हर कंट्री को चेक करूंगा, हर स्टेट को चेक करूंगा, एक बार मैं कोई स्टेट सेलेक्ट नहीं करूंगा, एक बार मैं 28 स्टेट में से एक स्टेट सेलेक्ट करूंगा, एक बार 0 एक बार 1, तो जो उसके सिनेरियो 28 बन सकते थे कि मैं हर एक स्टेट पर चेक करता, अब मैं सिर्फ 0 पे करूंगा और 1 पे करूंगा। उसके साथ कॉम्बिनेशन बैठाऊंगा चेक बॉक्स का, कि चेक बॉक्स को एक बार चेक करके देखूंगा और अनचेक करके रेडियो बटन को उसके साथ ऑन करके देखूंगा, ऑफ करके देखूंगा। ये वैलिड इंटीजर है, इस सही वैल्यू के साथ जाएंगे। एक इनवैलिड इंटीजर, एक बार सही एक बार गलत, एक बार सही एक बार गलत, एक बार सही एक बार गलत। कि कोई ऐसा बॉक्स ऐसा ईमेल वाला है, तो उसमें
ईमेल डाल के देखेंगे, जीरो के साथ नल वैल्यू के साथ चेक करेंगे, एक इनवैलिड कुछ और डेटा डालेंगे उसको चेक करेंगे, उसके साथ देखेंगे चेकबॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल के देखेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये टेक्निक है सिर्फ कि हम क्या करें, लिस्ट बॉक्स है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक डिग्री है, सेलेक्ट ग्रुप या इंजीनियरिंग का है, CS IT मैकेनिकल, 10 तरह की ब्रांच है। तो एक बार तो मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा और एक बार एक ब्रांच सेलेक्ट करके देखूंगा, तो इसके सिर्फ दो आउटकम मैंने डिसाइड कर लिए। आउटकम हो सकते थे 10, 10 ना करके सिर्फ 0 1, उसका कॉम्बिनेशन इनके साथ किया। इसमें वो गलत नंबर डाल के देखा, 10 नंबर से ज्यादा नंबर डाल के देखा, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया इसका, ठीक है, इसको ब्लैंक एंट्री करके देखी, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया इसका, उस तरीके से करूंगा, नंबर ऑफ सिनेरियोस को डिक्रीज करूंगा। तो अब ऐसे कितने सिनेरियोस हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल इसमें लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, तो इसके 10 हो सकते थे, 2 2 2। तो इनके जो आउटकम होंगे वो 2 2 तरीके से डिसाइड होंगे। क्लियर है? तो ये है ऑल पेयर टेस्ट, इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि आप सिनेरियो बनाते जा रहे हो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। आउटकम मतलब कैसे, क्या कह रहे हो आप, कि इसके आउटकम जैसे डिग्री है ना, अब जैसे इंजीनियरिंग है, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है 10 टाइप के इंजीनियरिंग की, तो एक बार तो बिना सिलेक्ट किए करना है फॉर्म सबमिट, वो क्या हो गया 0। एक बार उन 10 में से एक, क्योंकि वो जो बाकी 10 है ना बिहेव एक ही तरीके से करेंगे, तो इसके दो आउटकम बनेंगे, एक नहीं एक है, एक विदाउट सेलेक्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या पे विदाउट सेलेक्ट का ऑप्शन है या नहीं है, वो भी चेक करना है। अब इसका इसका हाँ, ये रिस्पॉन्स क्या आ रहा है इसका, हाँ। हम्म। इसका टू टू हो गया, इसका जैसे इसकी क्या कंडीशन हो गई, इस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, पावर 2 में। अगर ये दो बॉक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा इसकी पावर 2 में चली जाएगी, 2 और 2 इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और उसके साथ हम इस बॉक्स को भी ले लेंगे, तो नंबर ऑफ टेस्ट केस को हम कम करेंगे, कि इसके साथ मैंने करेक्ट चेक किया, इसके साथ सही चेक किया, इसके साथ सही सिलेक्ट किया। जैसे ये है कि मैं वैलिड के साथ जा रहा हूँ, लिस्ट बॉक्स का 0 ले लिया, पहले कंडीशन ले लिया, चेक बॉक्स को चेक किया, रेडियो बटन को ऑन किया, फिर दूसरे वैलिड इंटीजर के साथ जा रहा हूँ, लिस्ट बॉक्स के 0 की जगह कुछ और ले लिया, इसको अनचेक करके देखा, क्योंकि चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स इसको बोलते हैं, इसमें ये रेडियो बटन है, चेक बॉक्स होता है टिक वाला, ये वाला है, ठीक है। एक बार इसको टिक, हाँ इसको क्लिक करके देखा, एक बार नहीं क्लिक करके देखा, तो ये क्लिक करना नहीं करना ये दोनों वैलिड है। क्लियर? तो इसके वैलिड सिनेरियोस को पहले चेक किया, ऑन ऑफ करके देखा, फिर इनवैलिड करेक्टर के साथ, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है, आपके सिनेरियो हो सकता है अलग हो। इनवैलिड इंटीजर के साथ, कि जो इनवैलिड है उसमें दो रेट डाल के देखें, एक बार है एक बार नहीं, या दो इनवैलिड अलग से डाल के देखें, फिर उसके साथ एक चेक किया, फिर स्पेशल करेक्टर डाल के देखा। ये सारा आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, सिस्टम तो सिस्टम अलग अलग है, ये बस एक अप्रोच है कॉम्बिनेशनल टेस्टिंग, ऑल पेयर, कि हम इनको ना पेयर्स बना के टेस्टिंग करें। समझने वाली बात यह है कि इसको अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसके दो ऑप्शन आएंगे, एक नहीं एक है, तो उसके हिसाब से अब आपको आउटकम डिसाइड करते हैं। इसको ड्रॉप डाउन करके 10 ऑप्शन आएंगे तो 10 टेस्ट केस नहीं बनेंगे। ये क्लियर हुआ? इसमें डाउट है किसी को? ठीक। नेक्स्ट है स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब हम टेस्ट केस लिख रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टेट का भी ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड के साथ एंट्री करूंगा, एक बार करूंगा, दो बार करूंगा, तीन बार करूंगा, चौथी बार ब्लॉक कर देगा, तो मैंने रॉन्ग पासवर्ड के साथ एंट्री कर दी। तो जो रॉन्ग टेस्ट केस है
निगेटिव टेस्ट केस है कि भैया यहाँ पे एरर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी आईडी इंसर्ट कर दूं, ट्राई करते हैं। स्टेट को समझना क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूं और नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो एक एरर मैसेज आएगा। मैंने कहना चाह रहा था कि मेरा जो टेस्ट केस है वो शो करे एरर मैसेज, नेक्स्ट करे। तो मेरा टेस्ट केस था कि रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, ये एरर आना चाहिए था। ये मेरा सिनेरियो था कि मैं जब गलत पासवर्ड डालूं तो इस तरीके का मैसेज मुझे आना चाहिए था, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अगर मैं यही स्टेप अगर 4 बार 5 बार परफॉर्म करूंगा ना, तो ये मुझे किसी और पेज पे ले आ सकता है और यहाँ पे हो सकता है कि ये ब्लॉक का भी दिखा दे। तो वो क्या है, स्टेट चेंज हो गई। सेम टेस्ट केस पे स्टेट चेंज हो जा रही है। क्लियर। या मुझे 4 बार चेक करने के बाद ये कैप्चा दे दे, सेम टेस्ट केस मैंने लिखा है उसको चेक करने के बाद स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब उसका लेआउट चेंज हो रहा है, उसका डेटा चेंज हो रहा है। स्टेट का मतलब डेटा से होता है प्रोग्रामिंग में। ये चीज समझ में आई। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है टेस्ट केस बनाते हैं कि स्टेट भी चेंज हो जाती है। 3 बार लॉगिन करने के बाद पता लगा वो मुझे रिमेंबर मी या ब्लॉक वाले फेस में भेज रहा है। ये चीज समझ में आई। The general meaning of state transition is different forms of the same situation, and according to the meaning, state transition method does the same. It is used to capture the behavior of a software. मतलब सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कि आपने, अब इसमें क्या है, स्टेट चेंज अलग अलग तरीके से हो सकता है। आपने टेस्ट केस लिखा कि एटीएम में 10,000 रुपए थे, मैंने 2,000 रुपए निकाले, तो अब 8,000 बचे, ठीक है। अब दोबारा आप चेक करने लगोगे तो उसकी स्टेट चेंज हो गई होगी, अब उसमें 8,000 रुपीज ही बचे होंगे। तब आपको टेस्ट केस 8,000 से रखना कि इनिशियल वैल्यू से माइनस होना चाहिए, अब फिक्स नहीं करना है। उसकी क्या होगी, स्टेट भी चेंज हो जाएगी, डेटा चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। हम्म। हम्म। नहीं, जीमेल लॉगिन हो जाए वो तो मेरा आउटकम है, ठीक है। वो आउटकम है, वो रियल सिनेरियो वो होना चाहिए। अगर मैं उसके अलावा कुछ कर रहा हूं तो इसको समझना है। एक तो है नॉर्मल फ्लो, ठीक है। नॉर्मल फ्लो में भी हो रहा है कि कुछ अलग स्टेप आ रहे हैं, कि कोई यूजर बार बार ट्राई कर रहा है। आप ये भी सिनेरियो करके देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो आपको वो टेस्ट केस भी ध्यान में रखने हैं। और एटीएम वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपने कोई बैलेंस है 10,000 से स्टार्ट किया, डेटा फिक्स कर रखा है 10,000, ठीक है। आपने उसमें से कुछ डिटेक्ट कर लिया, 2,000 रुपये विड्रॉल कर लिया, तो उसका बैलेंस ही 8,000 रह जाएगा। नेक्स्ट आउटकम 8,000 में से आएगा। तो आपको जो डेटा लिखना है वो उस तरीके से लिखना है कि इसकी इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज करो। वी ऑल यूज द एटीएम, when we withdraw money from it, display account detail at last. Now we again do the another transaction, then it will display account detail, but the detail display after the second transaction are different from the first transaction, but both the detail are displayed by using the same function of the ATM. फंक्शन सेम है, सिर्फ डेटा में डिफरेंस है। स्टेट क्या बताता है, डेटा को। सो द सेम फंक्शन वाज यूज्ड हियर, बट ईच टाइम द आउटपुट वाज डिफरेंट। हर टाइम क्या था, आउटपुट डिफरेंट था। कभी एक ऐसा टाइम भी आएगा कि बैलेंस जीरो हो जाएगा और आपको एक अलग स्टेट दिखेगी, पैसा विड्रॉ होना बंद हो जाएंगे। जो टेस्ट केस पैसे चल रहा था अब उसमें स्टेट का डिफरेंस आ गया, उसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंस आ गया। ये चीज समझ में आ रहा है। ये आपको हेल्प करेगा सोचने में, टेस्ट केस बनाने में, स्टेट ट्रांजिशन याद रखना। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, होम पेज में ले आ रहा है। सेकंड अटेम्प्ट किया, होम पेज में ले जा रहा है, लॉगिन पेज। थर्ड अटेम्प्ट किया, लॉगिन पेज में ले जा रहा है, ठीक है। कोई बार बार लॉगिन पेज में आ रहा है तो एरर पेज, सैंपल दिया है। क्लियर। There is a login functionality of an application which provide a maximum 3 numbers of attempt, and after exceeding 3 attempt it will direct to the error page। कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे पेज में ले आना था और सेकंड या थर्ड आपने अटेम्प्ट किया लॉगिन पेज में तो किस में चला गया, वो एरर पेज, तो रीडायरेक्ट हो गया। तो ये भी टेस्ट केस आपको ध्यान में रखना है। अब इसका स्टेट क्या है, S1 S2 S3, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इनवैलिड वैलिडेशन।
ये रॉन्ग, एरर, इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, फिर आपने होम पेज के साथ किया और रीडायरेक्ट कहाँ किया है, S2 S3 S5। थर्ड अटेम्प्ट में आपको कहाँ कर दिया, S5 में। तो ये टेस्ट केस भी आपके स्टेट ट्रांजिशन के लिए आपको बनाने पड़ते हैं, ये भी ध्यान में रखना होता है। ये सिर्फ टेक्निक है जो आपको सोचनी है, अपने माइंड में फिट करनी है, क्या, टेस्ट केस बनाते टाइम, कि ऐसा भी हो सकता है। जो मैं टेस्ट केस बना रही हूँ उसको रिपीटेड मोड पे चलाएंगे, 2 बार लॉगिन करेंगे, 3 बार करेंगे, तो उसमें भी, तो वो भी सिनेरियो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्लियर है? नेक्स्ट है यूज केस। यूज केस का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को कौन यूज कर रहा है। हर किसी को हर फीचर का एक्सेस नहीं मिलता, तो उसके हिसाब से भी टेस्ट केस डिफरेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी एप्लीकेशन आता है उसका बेसिक वर्जन आता है, आप बाय करते हो तो उसका प्रो वर्जन आता है। ठीक है, तो आपको लॉगिन बेसिक वर्जन से लॉगिन किया हुआ है, तो आपके पास कितने एक्सेस है फीचर का, वो भी आपको टेस्ट केस में लिखना है। आपने पार्शियल एक्सेस लिया है 3 फीचर, जैसे ये दिया है कि आपने ऐसे एडमिन लॉगिन किया है, तो आपको फुल एक्सेस दिख रहा है। आपने टेस्ट केस लिख दिया कि जब भी कोई यूजर लॉगिन करे यार ये फंक्शनलिटी दिखनी चाहिए, लेकिन अब यूजर के यूज केसेस अलग हो गए। अब एडमिन लॉगिन कर रहा है तो उसके पास सब एक्सेस है मॉड्यूल का, लेकिन अगर पार्शियल यूजर है, पेड यूजर है, तो उसके पास क्या है, लेआउट में बैकएंड का कोड नहीं है, बैकएंड एडमिन वाले राइट्स नहीं है, लेकिन वो फुल वेबसाइट को यूज कर सकता है। फ्री यूजर है, वो पार्टिकुलर चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो ये टेस्ट केस भी आपको बनाने में, कि प्री कंडीशन क्या है यूज केसेस के हिसाब से, कि उसको कौन यूज कर रहा है। तो एक ही टेस्ट केस के आप सोचो टाइप के कितने कितने कोड बनेंगे। क्लियर है? ऐसे एडमिन, ऐसे पेड यूजर, ऐसे फ्री यूजर, ये आपको जो रिक्वायरमेंट होगी ना उसमें से समझ में आएगा कि इस रिक्वायरमेंट में कितने बनाने हैं और किस यूजर के पास कितने एक्सेस हैं। इसे बोलते हैं यूज केस टेक्निक। ये क्लियर है सबको? सॉरी, यूज केस समझ में आ रहा है? ये आपको क्या हेल्प करेंगे, ये आपको टेस्ट केस सोचने में हेल्प करेंगे, टेस्ट के डिजाइन करने में हेल्प करेंगे, ताकि आपको सिनेरियो छोड़ ना दो लिखने से। ये प्री कंडीशन है। आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए एडमिन लॉगिन करने का, पेड यूजर का, फ्री यूजर का। ये किस में आता है, सेटअप, इन्वायरमेंट सेटअप में, कि जब टेस्ट केस लिख रहे हो तो इन चीजों का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। पेड यूजर का लॉगिन आपके पास होना चाहिए, फ्री यूजर का लॉगिन आपके पास होना चाहिए, एडमिन का लॉगिन आपके पास होना चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर में कर पाओगे। हमने एक पढ़ा था ना टेस्टिंग लाइफ साइकिल में, STLC में इन्वायरमेंट सेटअप, तो इस टाइप का डेटा आपको चाहिए होता है। क्लियर? अब लाइक फॉर एडमिन द डिफरेंट कंडीशन वुड बी एस। प्री कंडीशन क्या है, एडमिन मस्ट बी जनरेटेड, एडमिन का अकाउंट होना चाहिए, लॉग इन एज ए पेड यूजर, 3 फीचर मस्ट बी प्रेजेंट। एंड फॉर फ्री यूजर अकाउंट मस्ट बी जनरेटेड, एक्शन क्या होना चाहिए, लॉग इन एज ए फ्री यूजर, पोस्ट कंडीशन नो फीचर। इस टाइप से सिनेरियोस। उसके आगे फिर क्या क्या चेक करना है वो भी स्टेप, टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट के डिजाइन करना सीखेंगे, उसमें स्टेप भी आएंगे कि कैसे स्टेप को लिखते हैं। पहले आपको सिनेरियो ढूंढने हैं कि कितने कितने बन सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? इसमें डाउट है किसी को, यूज केस क्या होते हैं? सबको क्लियर है? अब हु राइट द यूज केसेस, the client provide the customer requirement specification for the application and the development team write the use cases according to the CRS. The use cases sent to the customer for their review. तो ये जो अलग अलग ऑप्शंस है ना, कौन बताता है, कहाँ लिखे होते हैं, CRS में, जिससे SRS बनता है कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें, तो आपको वो चीजें पढ़नी है, वो चीजें समझनी है, उसके हिसाब से सिनेरियोस फाइंड करनी है। स्टेट में क्या चेंजेस हो सकता है उसका ध्यान रखना है आपको, क्या क्या यूज केसेस बन रहे हैं उसका ध्यान रखना है, कितनी पेयर्स को आप एक साथ टेस्टिंग कर सकते हैं वो करना है, अलग अलग कॉम्बिनेशनल टेस्टिंग क्या है वो भी। ये स्टैंडर्ड मेथोलॉजी है जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है टेस्ट केस को डिजाइन करते टाइम।
हम्म। ये डेटा आपकी टीम से मिलता है। ये जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो डेटा खुद क्रिएट करते हैं, तो वहां से आपको अरेंज करना पड़ता है पहले से ही। जो आप टेस्ट केस बना रहे होगे ना, उसमें वो डेटा को भी मैनेज लिखोगे कि ये इसके आईडी है, ये इसका पासवर्ड है। वो आपको अपनी टीम से लेना होता है। क्लियर? कौन देता है वो डेटा? डेवलपमेंट टीम। आपको पहले से अरेंज करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने जा रहे हो उसी दिन डेटा मांग रहे हो। पहले से अरेंज करके पेड यूजर का लॉगिन होना चाहिए मेरे पास। क्लियर? कोई और क्वेश्चन इसमें? ये क्लियर है टेक्निक? कोई डाउट इसमें?